नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज अपने प्रोग्राम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मुख्तलिफ़ अदियान में खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ़ तौर से जो है वो मौजूद है। बिलखसूस अगर हम आज इस बारे में बात करें तो दुनिया में ग़ालिबन 4200 से ज़्यादा मज़ाहिब जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें छोटे और बड़े तमाम अदियान मौजूद हैं, धर्म मौजूद हैं। और उसके अलावा हर एक के पास खुदा का जो तसव्वुर है वो अपनी एक अहमियत रखता है और हर एक के नज़दीक उसकी बड़ी कदर व मंज़िलत भी है। सो आज हमने सोचा इसके बारे में कि हम ये भी जानें कि मसीहियों के नज़दीक खुदा का तसव्वुर जो है वो क्या है। सो इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर सैमसन जॉन साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच सर, आपका भी कि आपने वक्त निकाला। और आज हम बात करने जा रहे हैं मसीहियत में खुदा का तसव्वुर। तो मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो यही होगा कि बाइबल मुकद्दस में खुदा का तसव्वुर किस तरह से बयान किया गया है? नहायत अहम सवाल है और मैं जहाँ तक समझा हूँ आपके सवाल को कि आपने मसीहियत और बाइबल के तसव्वुर खुदा पर बात की है जी। और आपका जो पहला नुक्ता है वो बाइबल के तसव्वुर खुदा के हवाला से है। जब हम बाइबल की बात करते हैं तो हमारे पास बाइबल मुकद्दस में 2 अहदनामे मौजूद हैं, एक जी। नया और एक पुराना बिल्कुल अहदनामा। ठीक। तो जब हम पुराने अहदनामा की बात करते हैं तो चूँकि हम भी पुराने अहदनामा को मानते हैं और इस बात के दावेदार हैं कि हम उसको इल्हामी तौर पर कबूल करते हैं। जी। लेकिन इससे पहले भी एक कौम मौजूद है जो इस बात का दावा करती है कि वो पुराने अहदनामे को मानने वाली है और वो यहूदी कौम है। तो हम इस बात को बलाए ताक लाते हुए कि हम इस बात पर गौर व फ़िक्र करें कि बाइबल का तसव्वुर खुदा क्या है। इसमें हम यहूदियत की बात नहीं करेंगे और ना ही अभी हम इसमें मसीहियत की बात करते हैं। हम बिल्कुल। बाइबल की बात जब करते हैं तो बाइबल में हमें जो तसव्वुर खुदा है वो बड़े वाज़िह अंदाज़ में तौहीद की सूरत में नज़र आता है ठीक है। कि खुदा वाहिद खुदा है। और जब आप वहदानियत की बात करते हैं तो ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, या फिर खुदा को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए भी आपको उस मुआशरे में जाना पड़ेगा, उस कल्चर में जाना पड़ेगा, उस ज़माने में दाखिल होना पड़ेगा। तो जब आप उस ज़माने में जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि ऐसी बहुत सी कौमें वहाँ पर मौजूद थी जो खुदा के लिए अपने तसव्वुरात रखती थी। मिसाल के तौर पर आप बाबल की जब बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे खुदाओं का तसव्वुर मौजूद था। देवताओं। और आप देखें कि ऐसे बहुत से खुदा जो हैं जो उनके नज़दीक जो हैं मुख्तलिफ़ कामों पर मामूर थे, इस किस्म के खुदा मौजूद थे। मिसाल के तौर पर उनका जो सूरज का जो खुदा था वो फ़ल्क था, जो सूरज है उसे भी एक खुदा की सूरत में देखते थे, चाँद को एक खुदा की सूरत में देखते थे। फिर आप देखें कि फ़सलों के लिए उनके पास फ़र्क खुदा थे और फिर जो है औलाद के लिए फ़र्क खुदा थे, मुहाफ़ज़त के लिए फ़र्क खुदा थे। जब हम यूनान की बात करते हैं तो उनमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के खुदाओं का ज़िक्र मिलता है, रोम में भी ऐसा ही था। तो इस किस्म के मुख्तलिफ़ नज़रियात और तसव्वुर खुदा जो है हमारे सामने हैं। और जब हम यहूदी माशरे की बात करते हैं तो जिन कौमों में वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जैसे मिस्री कौम, जहाँ पर उन्होंने 430 साल गुज़ारे, तो उनमें भी खुदा का कोई तसव्वुर मौजूद था। तो बाइबल मुक़द्दस में जब आप खुदा के तसव्वुर की बात करते हैं तो बड़े वाज़िह अंदाज़ में इस बात को पेश किया गया है कि हमारा जो नज़रिया खुदा है, वो उन तमाम कौमों से अलग भी है और मुनफ़रिद भी है। आप देखें कि उस ज़माने में इस किस्म के तसव्वुर को पेश करना कि सिर्फ़ एक खुदा और इसके अलावा कोई खुदा नहीं, बहुत जो है अजीब था। जी। उसकी वजह ये है कि वो लोग इस किस्म की तालीम का तजर्बा नहीं रखते थे जो उनके सामने पेश की जाने वाली थी। मूसा ने जब इस बात को जब वो बनी इसराइल को बाहर निकाल लाए तो उन्होंने कहा कि सुन ए इसराइल, खुदावंद तो या खुदा एक एक ही ही खुदा। खुदावंद है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वो ऐसे बहुत सी कौमों में बोदोबाश कर चुके थे जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के खुदा मौजूद थे। इसीलिए खुदा ने जब उनको अहकामात दिए
तो ना सिर्फ़ इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि वो पहले कैसी ज़िंदगी बसर करते थे, बल्कि इस बात को भी महसूस किया कि आइंदा जिस मुल्क में वो जाने वाले हैं, वहाँ के लोगों के तसव्वुरात क्या हैं। जी। तो खुदा ने उनको मना किया कि तुम पहले हुक्म जो है वो यही है कि तुम खुदावंद अपने खुदा को एक मानो, एक मा ठीक है? उसके हुज़ूर तुम किसी और माबूद को नहीं कोई मानो। तराशी मूरत ना फिर आप देखें कि दूसरी बात जो उन्होंने की कि आप अपने लिए कोई इस किस्म के पत्थर के खुदा नहीं बना सकते, जी। आप लकड़ी के खुदा नहीं बना सकते, आप किसी मखलूक की पूजा नहीं कर सकते। तो ये नज़रियात जो हैं बाइबल मुक़द्दस के बिल्कुल वाज़ेह हैं और ये अया करते हैं इस बात को कि बाइबल का जो तसव्वुर खुदा है वो बाकी कौमों को जो उस वक़्त ज़िंदगी बसर कर रही थी उनसे बड़ा अलग भी था और मुनफ़रिद भी था। इस किस्म का ख़्याल आपको और किसी कौम में नहीं मिलता। तो हमारे नज़दीक बाइबल का जो तसव्वुर खुदा है बग़ैर किसी शक के हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा हमारा खुदा वाहिद खुदा है। वाहिद खुदा है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं और अगर कोई इससे फ़र्क तालीम देता है तो हम ये समझते हैं कि वो बाइबल की तालीम पर नहीं नहीं, है। बिल्कुल। तो बाइबल का नज़रिया जो है, बाइबल का तसव्वुर खुदा जो है चूँकि आपने बाइबल के हवाले से जी। पूछा है तो मैं अभी इसकी उस डिटेल में नहीं जाना चाहता जिससे मतलब इस बात के मफ़हूम से या इस बात से हम बाहर निकल जाएँ जो आपका सवाल है। तो बाइबल की जहाँ तक बात करते हैं तो हमारा तसव्वुर खुदा ये है कि खुदा वाहिद खुदा। खुदा वाहिद बिल्कुल ठीक है सर। इस बात की मज़ीद हम थोड़ी-सी वज़ाहत आपसे तलब करना चाहेंगे कि मुक़द्दस एलिय्याह के दौर में भी यही एक सिलसिला था कि वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे जो अपने देवी-देवताओं को और खुदाओं को मानने वाले लोग थे। तो वहाँ पर भी देखें कि वाहिद खुदा का जो हमें तसव्वुर नज़र आता है वो बड़ा ही खूबसूरत है जी, बिल्कुल। कि मुक़द्दस एलिय्याह जो है वो अपने एक वाहिद खुदा को पुकार रहे हैं और जो दीगर वहाँ पर लोग मौजूद थे वो भी अपने-अपने खुदाओं को पुकार रहे थे। जब वाहिद खुदा की बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने खुद भी अपने आप को लोगों पर ज़ाहिर किया कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि कौम बनी इसराइल जो है वो पहले जब मिस्र की ग़ुलामी में थे वहाँ पर भी उन लोगों के दरमियान ज़िंदगी बसर करते थे जिनके पास मुख्तलिफ़ तसव्वुरात थे और फिर जहाँ पर उन्होंने आगे जाकर बसेरा करना था वहाँ पर भी काफ़ी सारी जो सूरत हाल है उनके नज़दीक डिफरेंट पेश आनी थी। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है आपने जो बयान की है कि बाइबल में वाहिद खुदा का तसव्वुर हमें मिलता है जो दूसरे खुदाओं से बिल्कुल ही मुनफ़रिद है। जी, बिल्कुल। हम थोड़ा-सा सर आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपने ये भी कहा था कि बाइबल मुक़द्दस में हमें 2 अहदनामे जो है मिलते हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। मसीहियों के नज़दीक क्या खुदा का तसव्वुर है या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मसीहियत का तसव्वुर खुदा क्या है? मैं चूँकि आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आपने बाइबल और मसीहियत को जो है 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। तो मसीहियत का जो तसव्वुर खुदा है, दर हकीकत वो बाइबल का ही तसव्वुर बाइबल खुदा का है। ही है बिल्कुल। क्योंकि हम बाइबल के नए और पुराने दोनों अहदनामों पर यकीन रखते हैं बिल्कुल और ऐसा उसको इल्हामी मानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सर। तो हमारे यहाँ जो तसव्वुर है वो यही है कि नया अहदनामा जो है वो पुराने अहद की तशरीह करता है और नया अहदनामा जो है वो वाज़िया करता है पुराने अहदनामे को। मतलब वो भेद जो उन उन लोगों पर उस तरीके से वाज़िया नहीं थे, वो नए अहद में वो वाज़िया हो गए। खुदा के हवाले से। मतलब आप देखें कि वो खुदा जिस खुदा का तजर्बा रखते थे, उनको वो देख नहीं सकते थे। उस खुदा को वो जिस तरीके से देखते थे, वो फ़र्क था और मसीहियत के ज़माना में जब मसीह खुदावंद इस दुनिया में जो है नहीं, अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, उस दौर का तसव्वुर खुदा जो मसीहियों ने उनसे लिया, वो थोड़ा-सा फ़र्क हमें दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? कि उनके तजर्बात में खुदा के लिए ऐसी कोई चीज़ जो है उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं की नहीं थी। की तो मसीहियत ने इस बात को जो है वो बड़े वाशगाफ़ अल्फाज में लोगों के सामने जब पेश किया तो उनके लिए कबूल करना थोड़ा-सा मुश्किल था मुश्किल था। कि खुदा जो है वो खुदाए सालूस है, जी, ठीक है? वो खुदा ज़ात में एक है लेकिन अकानिमी कसरत के साथ है। मौजूद है। तो ये जो तसव्वुर खुदा है ये पुराने अहदनामा का तसव्वुर खुदा है। चूँकि मैंने ज़िक्र किया कि पुराना अहदनामा जो है वो नए अहदनामा में आकर उसका जो है ना भेद खुद खुल जाता है वाज़ह और तौर वो पर। तो तशरीह के तौर पर या उसकी जो है वो मुजस्सम सूरत की में हम देखते हैं। तो आप देखें कि जो सालूस का जो नज़रिया है वो आपको पुराने अहदनामा से ही मिल जाता है।
मिसाल के तौर पर हम अगर बात करें पैदाइश की किताब की, तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ूँगा कि लोग एलोहीम की मिसाल देते हैं कि ये नाम जो है ये प्लूरल है, प्लूरल है। या फिर इस किस्म की क्या हम खुदा इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर पैदा करें। ये सारी बातें हमें मालूम हैं, लेकिन इससे आगे बढ़कर हम इस बात पर गौर व फ़िक्र करते हैं कि खुदा जो है वो इमोशंस का खुदा है। जी, खुदा जो है वो रिलेशन का खुदा है। तो ऐसा खुदा जो इमोशंस रखता है, जो रिलेशन रखता है, वो खुद वाहिद नहीं हो सकता। ठीक है। मतलब उसमें जो है ये नहीं हम कह सकते कि ये महज़ वाहिद है। ये तौहीद महज़ के तौर पर हमें नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर जब वो खुदा कहता है कि आदम का तन्हा रहना अच्छा नहीं है, इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। आप खुद ही इस बात को गौर करें कि ऐसा खुदा जो अपने लिए यकताई को कबूल करता है, ऐसा खुदा जो अकेला रहना पसंद करता है, तन्हाई पसंद है कि वो अकेला है और उसके साथ कोई खुदा नहीं। तो या ऐसा जो खुदा जो रिलेशनशिप्स में यकीन नहीं रखता, वो कैसे किसी इंसान के लिए इस किस्म का नज़रिया रख सकता है कि ये भी अकेला ना रहे? ठीक है? मतलब मैं तन्हाई पसंद हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि बाकी सब भी तन्हाई पसंद होने चाहिए, ठीक। उनको भी अकेला रहना चाहिए। लेकिन जो खुदा अपने लिए तन्हाई को पसंद नहीं करता, वो अपनी मखलूक के लिए भी तन्हाई को पसंद नहीं करता। तो खुदा रिलेशनशिप का खुदा है। खुदा हमेशा से जो है एक रिलेशन में कायम है, और वो रिलेशन जो है वो उसके सालूस होने की तरफ इशारा करता है। वो ट्रिनिटी को जो है बाप, ज़ाहिर बेटे करता है। और रूल कुद्दस की शराकत को जो है वो ज़ाहिर करता है। तो खुदा जो है वो रिलेशनशिप और इमोशंस का खुदा है। इसके अलावा चूँकि बाइबल मुक़द्दस का तस्वुर खुदा जो है वो इस बात पर बहुत ज़ोर देता है कि खुदा मोहब्बत भी है। जी, ठीक है, वो मोहब्बत करने वाला है। तो आप इस बात को खुद सोचें कि ऐसा कौन-सा मौहिब है जिसका अपना कोई महबूब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि अगर खुदा अज़ल से मोहब्बत करने वाला है, तो उसके लिए लाज़िम है कि उसका कोई अज़ल से जो है महबूब वो भी हो। को तो जिससे वो मोहब्बत करता है, तो जब उसका कोई महबूब नहीं है, तो वो मुहिब होने का दावा नहीं नहीं कर कर सकता सकता। और ये भी अज़ल से होना चाहिए। तो और फिर हम खुदा को कहते हैं कि खुदा बाप भी है, और वो इसलिए बाप नहीं है कि वो किसी कौम का या स्पेसिफिक ग्रुप का हुँ, पीपल का या दुनिया का पालने वाला है, नहीं, इसके अलावा भी वो अज़ल से बाप है। और अज़ल से जब हम उसको बाप तस्लीम करते हैं, तो अज़ल से फिर बेटे को भी तस्लीम तस्लीम करना करना पड़ता है। होगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं, बल्कि हम कलमा शिमा की जब बात करते हैं, तो आप देखें कि उसकी भी जो वर्डिंग है वो बड़ी मुनफ़रिद और बड़े जो है उसमें ऐसे अल्फ़ाज़ का चुनाव किया गया है जो उसके सालूस होने की तरफ इशारा करता है। मिसाल के तौर पर जब कहा जाता है शिमा इस्राइल, अदोनाई एलोहीनो अदोनाई अहाद। इहाद जो लफ्ज़ है ये उसके एब्सोल्यूट वननेस को जो है वो ज़ाहिर नहीं करता जी, कि खुदा जो है वो तौहीद महज़ वाला खुदा नहीं है, बल्कि ये ऐसे खुदा की तरफ ये कंपाउंड वन की बात पाउंड करता वन है की बात करता है। कि इसमें जो है कसरत का इम्कान मौजूद है, और ये कसरत जो है ये उसके रिलेशन को शो करती है। तो हमारा खुदा जो है वो रिलेशन का खुदा है, उसकी तख्लीक़ कायनात की वजह यही है कि वो मोहब्बत करने वाला खुदा है और वो कम्युनिटी में रहना पसंद करता जी, है। वो कम्युनिटीज़ का खुदा है, वो इंसान के साथ रफ़ाक़त में रहना पसंद करता है, क्योंकि वो इस किस्म का खुदा नहीं है जो अपने आप के लिए तन्हाई पसंद करता हो या अकेला रहना पसंद करता हो। आप देखें कि जब कभी इंसान जो है उसकी विल के खिलाफ या उसके मॉडल के खिलाफ बात करता है, तो वो इंटरवीन भी करता है, जी, ताकि वो अपनी अपने रिलेशन को इंसान के साथ ज़ाहिर कर सके। तो आदम के साथ उसका जो रिलेशन हमें दिखाई देता है वो इस बात की वाज़ेह निशानी है कि खुदा जो है वो सालूस खुदा है, और वो कम्युनिटी का खुदा है, इमोशंस का खुदा है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप उसे सालूस मानते हैं। अगर आप उसको वाहिद मान लें, अगर आप हम उसको ऐसा मान लें कि बिल्कुल तन्हा खुदा है, ठीक है? और वो बिल्कुल अलग-थलग जो है रह रहा है, वो अपनी मखलूक के साथ इस किस्म के रिलेशन में नहीं है, तो बाइबल का जो नज़रिया खुदा है या तसव्वुर खुदा है, वो इस बात का मुतकाज़ी नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे खुदा को तस्लीम कर लें। इख़ाद की जब बात की जाती है, तो इख़ाद जो है वो इतना जो है
खूबसूरत लफ्ज़ जो जी। है मूसा ने इस्तेमाल किया है कि वो खुदा जो है कंपाउंड वन में, मिसाल के तौर पर आप देखें कि इस किस्म के वन की इखात का लफ्ज़ जहाँ इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे एब्सोल्यूट वननेस का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। कंपाउंड वन। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मर्द और औरत एक तन होंगे, इसके लिए लफ्ज़ इखात का इस्तेमाल, हाँ। बज़ाहिर वो जुदा है लेकिन जी, हो अलग-अलग सकता है औज़ार। एक है। फिर एक कौम, जी, कि कौम एक है लेकिन उसमें बहुत बहुत सारे सारे लोग हैं जो मिल के एक कौम बनती है। तो ये कंपाउंड वन जो है वो इस सूरत में बाइबल मुकद्दस में और भी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे बात का लफ्ज़ आया है, जी, ठीक है, फिर याखीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो जब यहूदी रब्बी रंबम ने इस बात को महसूस किया कि ये जो इखाद लफ्ज़ है ये क्रिश्चियनिटी के नज़रिए खुदा को, सालूस खुदा को सपोर्ट करता है, तो इसने कलमा शिमा को बदलने की कोशिश की जी। और उसने कहा कि इखात की जगह पर हम याखीब का इस्तेमाल करें। तो चूँकि वो मसीहियत का बहुत बड़ा नाक़िद था, वो अपने इस काम में कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश थी ख्वाहिश थी कि इसको कि निकाल इसको दिया जाए इस लफ्ज़ से। निकाल दिया जाए। उसकी वजह ये है कि तसव्वुर खुदा जो मसीही पेश करते हैं वो सिर्फ़ ये नहीं कि हमारा नए अहदनामे का तसव्वुर खुदा है। अभी तक हमने जो बात की है वो पुराने अहदनामा से की है। तो पुराने अहदनामा में हमें और भी मिसालें मिलती हैं, जैसे जो है इब्राहिम की मिसाल जो है जब उसके साथ मुलाकात के लिए लोग आए, जी, ठीक है? तो आप देखें कि वहाँ पे लिखा है कि जब सदोम और अमोरा पर आग नाज़िल करने का जो ज़िक्र है, तो वहाँ पर नीचे खड़े खुदा ने ऊपर के खुदा को जो है कहा कि ऊपर से आग बरसाएँ। तो इस किस्म की मिसालें जो हैं हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं, जहाँ पर उसकी एब्सोल्यूट वननेस को नहीं बल्कि जो है कंपाउंड। कंपाउंड वननेस की बात की गई है और उसमें ट्रिनिटी की बात की गई है। बिल्कुल ठीक है। तो बाप, बेटे और रूह कुद्दस की शराकत जो है, ये आपको तीनों चीज़ें जो है, बाप, बेटा और रूह कुद्स, ये तीनों जो हैं, ये सारी की सारी जो तालीमात है, ये पुराने अहदनामा में मौजूद बिल्कुल हैं। ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि इन्होंने कोई नज़रिया जो है घड़ के खुद बना से दिया। गढ़ लिया है। बहुत खूबसूरत बात है। समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की ज़ात को जो है वो मानें, जानें और जिस तरह बाइबल कहती है उसी तरह समझें, उसी ना तरह कि से हम बिल्कुल ऐसे। अपनी-अपनी सोच के तहत जो है समझें। जब जब हम अपनी-अपनी सोच के तहत खुदा को समझेंगे तो फिर मुख्तलिफ जो है वो परेशानियाँ से लाहिक हो जाएँगे हम। सो एक और सवाल सर मैं इसी से रिलेटेड आपसे करना चाहूँगा, जबकि हम बात कर रहे हैं मसीहत में खुदा का जो तस्वुर है उसके हवाले से। तो क्या खुदा इंसान बन सकता है? ये अहम सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि आपका इशारा गिनती के उस हवाले की तरफ है जिसमें बिलाम कहता है कि खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले, और ना वो आदमज़ाद है कि अपना इरादा इरादा बदले। तो इसको जब हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा इंसान नहीं बन सकता। तो बिलाम की उस बात को अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तो उसका मतलब ये है कि खुदा इंसानों की तरह नहीं है। जी, मतलब वो इंसान की तरह झूठा नहीं है बिल्कुल ऐसा। और वो आदमज़ात की तरह जगह-जगह पर अपना इरादा बदलता हुआ दिखाई नहीं नहीं होता। देता। तो इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, मतलब ये है कि बिलाम ने जब जो है अपने बादशाह के सामने अपनी दरख्वास्त को पेश किया कि खुदा जो है मुझे रोक रहा है कि आप इस कौम पर लानत ना करें। तो उसने कहा कि आप फिर ऐसा करो कि दूसरे पहाड़ पर जाकर कुर्बानगाह बनाओ। शायद वहाँ पर खुदा जो है उस पहाड़ पर अपनी कुर्बानी जो है, जब वो कुर्बानी जो है हम पेश कर रहे हैं उसको कबूल कर ले और वहाँ पर वो इस बात की इजाज़त दे कि तू बनी इसराइल पर लानत करे। जी, तो वो दूसरे पहाड़ पर गया, वहाँ पर भी उसे खुदा ने इजाज़त नहीं दी। जब वो तीसरे पहाड़ पर गया तो उसने वहाँ पर ये जो है लफ्ज़ कहे कि भई आप खुदा को इंसान ना समझो कि आप एक पहाड़ पर जाओगे या दूसरे तो वहाँ पर उसका इरादा बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। खुदा का तो इरादा। खुदा का इरादा नहीं बदलता, तो कॉन्टेक्स्ट उसका यही है। तो आप देखें कि आप कैसे इस बात को जो है इसका तयन कर सकते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता।
आप कौन होते हैं खुदा पर ऐसी पाबंदी लगाने वाले? कोई इंसान जो है खुदा पर पाबंदी नहीं नहीं लगा लगा सकता। सकते जब आप देखें कि लोगों ने इन खुदा पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की है। खुदा ये नहीं कर सकता, खुदा वो नहीं कर सकता। वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर कर सकता है। सकते हैं। अच्छा, लोग और इसको समझते हैं सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, सॉरी। लोग इस बात को ये कहते हैं कि वो कादिर मुतलिक है, लेकिन वो कहीं न कहीं जाकर पाबंदी भी लगा रहे होते हैं कि जी, ऐसा नहीं कर सकता वो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देखें कि वो कादिर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। और अगर वो इंसान बनना चाहे, तो वो इंसान बन सकता है। हमारा खुदा जो है वो सब कुछ करने पर कादिर है। तो लोगों ने इस पर अक़ली दलीलें देने की कोशिश की हुँ, कि देखें जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक लामहदूद खुदा जो है वो एक महदूद बॉडी के अंदर दराज है। ज़िंदगी बसर करे या हमारी तरह आकर रहन-सहन के उन तौर तरीकों को फ़ॉलो करे, जैसे हम ज़िंदगी बसर करते हैं। तो खुदा के लिए ये बात मुश्किल नहीं है कि वो जो चाहता है वो कर सकता है। और आप देखें कि अगर वो इंसान बनना चाहे तो उसके लिए ये बात मुश्किल नहीं है। जी, और कुछ लोग जो हैं जो अक़ली दलीलें देकर खुदा को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी अक़ल का जो अलमिया ये है या इसमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी अक़ल जो है वो जो है ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह यही है कि हमारी सृष्टि में जो गुनाह है, उसका कहीं न कहीं असर जो है वो हमारी अक़ल पर भी हुआ है। जी, तो हमारे सोचने समझने की जो क़ुव्वत है उस पर भी हमारे गुनाह ने कुछ असरात छोड़े हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि हम खुदा से ज़्यादा जो है ज़हीन हैं। आप देखें कि जब औरत के सामने इब्लीस ने ये पेशकश की कि तुम खुदा की मानित हो जाओगे, जी, तो उसने इस बात को कबूल किया क्योंकि वो खुदा की मानित बनना चाहती थी। हम भी कहीं न कहीं चूँकि उस असर को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम अपनी ज़ात में कहीं न कहीं खुदाई अक़ल रखते हैं। इसीलिए हम खुदा पर पाबंदियाँ लगाते हुए भी दिखाई देते हैं, खुदा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो जिन लोगों ने खुदा पर ऐसी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की है, मेरा ये ख़्याल है कि वो बाइबल की जो थियोलॉजी है इससे और वाक़ई बाइबल के तसव्वुर खुदा से वाकिफ़ नहीं है और वो बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए हैं। जी, मिसाल के तौर पर आप देखें कि खुदा का जो ज़हूर इंसानों पर हुआ और जब खुदा ने मूसा के ऊपर अपने आप को ज़ाहिर किया, तो आप देखें कि उसने जो नज़ारा किया, हम नहीं जानते, हम उसको अल्फ़ाज़ में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उसने देखा। लेकिन उसकी नहीं था। बनी इसराइल के बुज़ुर्गों ने खुदा को देखा और फिर आप देखें कि दानियल के सहीफ़े में खुदा की उँगली जो है इंसानों पर ज़ाहिर हुई। तो वो कादिर मुतलिक है, वो जिस तरह चाहे खुदा अपने आप को इंसानों पर ज़ाहिर करता है। यसायाह ने जब उसको देखा और मुशाहदा किया तो वो चिल्ला उठा और उसने अपनी नापाकी को कबूल किया। तो हम जब खुदा के तसव्वुर की बात करते हैं और इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि खुदा जो है कादिर मुतलिक कि है, और कुछ तो नहीं कर हम उस सकता, पर कोई किसी किस्म की पाबंदी पाबंदी नहीं नहीं लगा लगा सकते। सकते। तो आपका जो सवाल है कि खुदा इंसान बन सकता है, वो बिल्कुल इंसान बन सकता है और उसके ये कुदरत में ये चीज़ शामिल है, वो जो चाहे कर सकता है। हाँ, अगर ये सवाल होता कि क्या इंसान इंसान खुदा बन सकता है, तो फिर उस पर जिरा हो सकती थी कि नहीं, इंसान खुदा नहीं हो सकता और उसकी 100 वजूहात पेश की जा सकती हैं। लेकिन जब हम खुदा की बात करते हैं कि खुदा इंसान बन सकता है, तो हाँ, बिल्कुल खुदा बन सकता इंसान है। बन सकता दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है सर। जिसको आपने वाज़ेह तौर पर भी बयान कर दिया है। अगर कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवालात मौजूद भी थे कि खुदा जो है इंसान नहीं बन सकता, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें बाइबल मुक़द्दस का बागौर मुताला करने की बिल्कुल ज़रूरत है ऐसे। कि कहाँ-कहाँ पर खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया है। क्योंकि हम पुराने अहदनामा को और नए अहदनामा को हम अलग-अलग नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे। बल्कि हम उसको एक ही समझते हैं कि खुदा ने किस तरह अपने आप को ज़ाहिर किया है। सो एक और सवाल सर मैं आपसे करना चाहता हूँ इस हवाले से कि मसीह के हवाले से जो सवालात किए जाते हैं, उनकी ज़ात के हवाले से बहुत सारे बहतान भी लगाए जाते हैं और उन पर एतराज़ात भी किए जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहीं पर भी ये नहीं कहा कि वो खुदा हैं, या उनकी परस्तिश की जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये मुझे बड़ा फ़ज़ूल सवाल लगता है, उसकी वजह यही है कि आप देखें कि अगर किसी के दावे के ऊपर किसी को खुदा मान लिया जाए, तो फिर अक़ल कहाँ रही? जी, आप देखें कि ऐसे दुनिया में बहुत से लोग गुज़रे हैं जिन्होंने दावे किए। दावे किए हैं कि ठीक है मैं सर। खुदा हूँ। जैसे फ़िरौन का दावा खुदा हमारे पास मौजूद है। नमरूद ने भी खुदा होने की तरफ इशारा किया। हम्मुराबी ने खुदा का बेटा होने का दावा किया।
और इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए खुदा होने के दावे किए हैं, लेकिन हकीकत में उनकी कब्रें भी हमारे पास मौजूद हैं, हम उनकी कब्रों को देख सकते हैं। आप देखें कि रामचंद्र जी जो जो हैं जिनके बारे में खुदाई तसव्वुरात पाए जाते हैं, दावे पर हम किसी को खुदा तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर किसी के कामों से, और मसीह ने जब बात की तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करते तो मेरे कामों को देखकर मुझे पहचानने की कोशिश करो। बहुत खूबसूरत बात। तो उन्होंने ये दावा भी किया है, दावे किए हैं, लेकिन उनकी नौइयत जो है वो इस तरीके की है कि हम उसको जो है वाज़िया दावों के तौर पर, मिसाल के तौर पर, जब उन्होंने कहा कि इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ, तो जब उन्होंने ये अल्फ़ाज़ सुने तो उन्होंने पत्थर उठा लिए। उसकी वजह यही है कि वो इस दावे को समझ चुके थे। ठीक है? फिर आप देखें कि जब मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में हम देखते हैं कि उसने कहा कि मेरा बाप, जी। ठीक है? और सब्बत का मालिक कहा खुद को। तो उसने कहा ना सिर्फ़ तू सब्बत को तोड़ता है बल्कि खुदा को मेरा बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। बिल्कुल ऐसा। तो इस बात से भी उन्होंने पत्थर उठा लिए, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने जो काम किए वो भी, जैसे क़यामत और ज़िंदगी में, हाँ, बिल्कुल ऐसा। ठीक है? तो क़यामत और ज़िंदगी ये ज़ुबानी जमा खर्च नहीं था, बल्कि उन्होंने 4 दिन के मुर्दे को ज़िंदा करके इस बात पर अपनी दलील पेश की कि जो वो कह रहे हैं उसमें वो ठीक है। जो सच है है। अपने दावे में सच्चे हैं। फिर उन्होंने, आप देखें, एक मादरज़ाद अंधे की आँखें ठीक कर दी। इससे पहले ये काम उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर आपने ऐसे बहुत से काम किए जिससे आप देखें कि यशायाह के 35वें बाब में इस बात का हवाला मौजूद है कि खुदा ही आएगा और तुम्हें बचाएगा। जी। जब यूहन्ना ने उससे सवाल किया तो यीशु मसीह ने उसे यशायाह 35 बाब का हवाला दिया था। जी। ठीक है? तो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि मसीह अपनी ज़ात में खुदा खुदा थे, थे। और इसके अलावा आप उसके लिए किसी किस्म का और जो दावा है वो पेश नहीं कर सकते, ठीक उसे है। कुछ और नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है सर। आप अंजील से मसीह को महज़ इंसान साबित नहीं कर सकते। और मुझे वो बात हमेशा याद रहती है जो खुदा ने वादा बनी इसराइल से किया था कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूँगा, ठीक है? और ये तेरी उस दरख्वास्त की वजह से होगा जो तूने हूरब के दिन मजमा के रोज़ की थी, ठीक है। कि ना मुझे खुदा की आवाज़ सुननी पड़े और ना ही उस आग का नज़ारा करना पड़े। मतलब वो खुदा को देखना चाहते थे, लेकिन वो इस हालत में नहीं बल्कि इंसानी रूप में। खुदा ने, चूँकि हम कहते हैं खुदा रिलेशनशिप का खुदा है, तो जब वो दुनिया में आया तो उसने इंसान के साथ बोदोबाश की। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बताया कि मसीह के कामों के वसीला से आप उनको जान सकते हैं। सिर्फ़ वो दावे नहीं थे बल्कि वो हकीकी दावे थे और सच पर मबनी थे। थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस खूबसूरत मौज़ू पर गुफ्तगू की है, मसीहियत में खुदा का जो तसव्वुर है ये क्या था। नाज़रीन, मैं आपसे भी मुख़ातिब होना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था अपनी नौइयत का बड़ा मुनफ़रिद और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को नोट किया है कि मसीहियत में जो खुदा का तसव्वुर पेश किया गया है ये बाकी मज़ाहिब से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल डिफरेंट है। सो अगर आपका कोई सवाल है आज के प्रोग्राम के हवाले से तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।